अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग के साथ मैं हूँ आरिफ काज़मी। आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान के अंदर जो सैलाबों से जो होने वाली जो सूरत हाल है उसके वाले से बात करेंगे। खासतौर पर जो भारत से जो पानी छोड़ा गया है उसके नतीजे में पूरे पंजाब के अंदर जो तबाही फैली है वो तो फैली ही फैली है। लेकिन ये तो एक सीजनल एक इशू है जिसको हम कंटेन कर सकते हैं। अगर हमने कोई फॉरवर्ड प्लानिंग की, अगर डैम्स बनाए या फिर तालाब बना दिए या फिर जिली सतह पर, सूबाई सतह पर, और इस तरीके से अगर इसका एक मैकेनिज्म बनाए, हमने पानी को अगर महफूज करने का कोई तरीका बनाया जिससे हम ये जो आने वाले सैलाब है उसके पानी को ज़ाया करने के बजाय, उससे अपने खेतों को भी ज़ाया कराने से बजाय और उनके अपने जो अमलाक को, अपनी बिल्डिंग्स को, अपने शहरों को तबाह कराने के बजाय अगर हम थोड़े से होश के नाखून ले लें, अगर मुख्तलिफ जगहों के अंदर या हर जिले के अंदर भी ये जिम्मेदारी दे दी जाए जिले इंतजामिया को, और वो अपने उस जिले के अंदर डैम्स टाइप के या छोटे डैम्स बनाकर उस पानी को जज़ब करे। उसके बाद जो वाटर क्लोनिंग भी होगी, आपके रिचार्ज भी हो जाएगा आपका ज़मीन, और पानी जो है वो महफूज भी होगा और साल भर आपके खेतों के लिए इस्तेमाल भी होने के काबिल हो जाए, तो हम अगले साल इस तरह के सैलाब से बच सकते हैं। अभी तो ये सैलाब जो है वो तबाकारियां फैला रहा है, पिछली दफा भी अपनी तबाकारियां फैला चुका है और इस दफा बहुत ज्यादा फैलाया है, बहुत ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और एक सर्टेन जो तबाही फैली है। उसके लिए हमें अगले साल तक के लिए एक प्लानिंग अभी से करना पड़ेगा। अभी सैलाब खत्म नहीं हुआ, इसकी तबाकारियां जारी है। ये सैलाब अभी सिंध में दाखिल होना, और सिंध में दाखिल होने के बाद वहां पर भी उसके नतीजे में जो तबाकारियां होनी है वो तो होंगी। लेकिन असल जो मसला है वो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान में जो ये जो ग्लाफ का जो इशू है ये बहुत तेजी से सेवियर होता जा रहा है। बर्फ जो ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी के साथ पिघलते जा रहे हैं। ये जो मौसमियाती तब्दीली की वजह से वहां पर जो सूरत हाल खराब हो रही है उसके नतीजे में आने वाले दिनों में उस इलाके के लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। आने वाले सालों में उस इलाके के लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल हैं। अगर इन मसाइल से हमें बचना है तो फिर हमें ग्लाफ 3 जैसे प्रोजेक्ट के लिए या मंसूबों को और ज्यादा मजबूती के साथ, इंतजाम के साथ और शफाफियत के साथ उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बाकी ये जो अभी तबाही फैली है, चाहे थक निहाट का हो या सकर्दू बल्तिस्तान के अंदर जो मुख्तलिफ इलाकों में तबाही फैली है, गिजर के अंदर सबसे ज्यादा तबाही फैली है। अभी हमने दारेल के अंदर गुज़श्ता दिनों में देख लिया जिस तरीके की तबाही वहां पर फैली है। वो जो ये जो तबाहियां है ये सिर्फ हमारी जो हमने जिस तरीके से गिलगित बल्तिस्तान के अंदर हमने जंगलात का, गो कि वहां पर जंगलात बहुत ही कम है, लेकिन उनकी भी जो जिस तरीके से बेदरेक कटाई की है उसके नतीजे में हमारे पास इन सैलाबों के अलावा कोई वहां पर हल नहीं था। अब सैलाब आ गए। और दूसरा ये है कि जो पहाड़ी इलाका है वहां पर सैलाब से तो तबाहकारियां होनी ही होनी है। अभी जो सबसे ज्यादा जो मसाइल पैदा हो गए हैं सैलाब की वजह से वो गिजर के अंदर, जहां पर रोशन का जो इलाका है, तलीदास वाला इलाका है, उससे पहले जो मुख्तलिफ इलाकों में जो तबाही फैली है, तो बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हो गया है, लोगों की जानें चली गई। दनियोर में हमने देखा कि नौजवानों की जानें चली गई। अल्लाह का शुक्र है कि अब वहां पर दनियोर के वासियों के लिए पानी की जो सप्लाई है वो तकरीबन 1 महीने बाद बहाल कर दी गई है। वहाँ की जो विजिलेंट नौजवान है, वहाँ के जो जज्बाती और इलाके से मोहब्बत रखने वाले जो नौजवान हैं, उन्होंने अपनी जानें भी दे दी, शहीद भी हो गए, और उन्होंने अपने इलाके के लिए पानी बहाल कर दिया, उस इलाके को बिल्कुल सूखने से महफूज कर दिया। अभी वहाँ पर शुक्र है कल ही वहाँ पर जो मोहम्मदाबाद का जो इलाका था उसके लिए भी पानी बहाल होकर ये सारा जो दनियोर का इलाका है वो अब पानी के हवाले से उसके मसाइल किसी हद तक कम हो गए। गो कि साफ पानी का मसला अभी भी बाकी है। रह गया गिजर के अंदर, तो गिजर में जो शाहराहों की बंदिश और दीगर जो इश्यूज हैं उसकी वजह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर मसले पैदा हो गए हैं। खुराक की कमी और फिर गवर्नमेंट की जाने से अदम तवज्जो की वजह से भी, क्योंकि अभी तक जो मुझे जो लग रहा है वो गुफ्तन नशस्तन और बर्खास्तन वाली कहानी हो गई है, तो उससे हट के काम करना पड़ेगा। अभी इस वक्त जो वहां पर जो सूरत हाल है वो बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल है वो भी 400 से जायद
रुपए में 1 लीटर मिलता है। और फिर शेख और गनोज की कीमतें बहुत ज़्यादा यूपिस और गिजर के मुख्तलिफ इलाकों में अब बहुत बढ़ गई हैं, क्योंकि लामाला जो वाटर चैनल्स है वो तबाह हो गए हैं, और लोगों की ज़री ज़मीनें जो है वो तबाह हो गई। तो फिर वहाँ पर खुराक की कमी होना बनता है। तो अब उसका फ़ायदा जो ये जो महंगाई माफिया है वो भी उठा रहा है, और उसमें गवर्नमेंट की जानिब से अगर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस ना हो तो लामाला पेट्रोल भी वो 400 से ज़ायद का हो जाएगा, आलू भी 400 से ज़ायद का होगा, तो फिर टमाटर भी 400 से ज़ायद के हो जाएंगे। तो इस चीज़ को रोकना पड़ेगा, हमें इज्तिमाई जिम्मेदारी का भी एहसास करना पड़ेगा, और उन इलाकों की जो बेहतरी है, उन इलाकों की बहाली है, और उन इलाकों की मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें अभी से इक़दाम करना पड़ेगा। जो ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट, ग्लोफ 1 प्रोजेक्ट के ऊपर जो अरबों रुपए खर्च हो गए हैं, उस के पीछे मौजूद अनासिर जो है उनका भरपूर एहतसाब करना उस कौम की तरफ से एक बहुत बड़ा मुतालिबा बन गया है। उस मुतालिबे के ऊपर अमल करने की ज़रूरत है, और उस इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर जो अरबों रुपए खाकर नशिस्तन बर्खास्तन वाली कहानी कर गए हैं, उनको उन मुलजिमों को कटहरे पे लाना पड़ेगा, ताकि जो उस इलाके के अवाम के साथ जो ये जो खिलवाड़ हुआ है इन ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे काली भेड़ियों की वजह से, तो उसका भी कोई नतीजा निकले, ताकि आगे आने वाला या फिर ग्लाफ 3 की तरफ जब हम जाएंगे तो उसके हवाले से हमें तहफ़्फ़ुज़ का एक एहसास मिले, और हम अगली दफ़ा जब हम ये जो सीज़न आ जाए मानसून का और बारिशों का, तो हमें इस तरह के किसी भी डिज़ास्टर का सामना ना करना पड़े। बहरहाल गिलगित बल्तिस्तान के सूरत हाल के हवाले से हम वक्तन फ़वक्तन अपनी व्लॉग्स में आपको आगाह करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।